करके भी इस सब चीज़ें करते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर जिला के अंदर कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है? देखिए, यह एक कड़वा सत्य है। शिवसेना शिंदे गट राष्ट्रवादी को छुपा समर्थन देता है, सही। जीवन ईदनानी को तो खुला समर्थन देता है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। आइए लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंदानी जी के साथ। शहर में जो ज्वलंत मुद्दा जो कुछ दिनों से गूंज रहा है, प्रदीप जी, शिवसेना बीजेपी का अलायंस होते हुए भी आज यहाँ पर इस प्रकार की राजनीति हो रही है, दिख रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो अभी दरार दिख रही है पब्लिक के बीच, इसका परिणाम आने वाले चुनाव के अंदर क्या होगा? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब कल्याण में मोदी एट द 9 मतलब 9 साल द्वारा मोदी ने जो कार्य किए उसका प्रचार प्रसार पूरे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में करना और एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उसको भारी बहुमतों से जिता कर लाना, उसका वह मीटिंग का आयोजन किया गया था जी। उसमें यह बिल्कुल नहीं था कि उसमें यह बात आएगी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के संबंधों में वाली बात आएगी और हमको एक प्रस्ताव पास करना होगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल्याण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत है, वह ताकत जो डिसाइड करेगी वह उम्मीदवार एनडीए को देना पड़ेगा, ऐसी कार्यकर्ताओं की भावना थी जी। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक खुला मंच होता है जिसमें कार्यकर्ताओं को व्यक्त होने की एक हमेशा उनको मौका दिया जाता है और उनको लिबर्टी होती है कि वो व्यक्त हों। उस दिन जो वह हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर झूठा केस भरा गया, सीनियर इंस्पेक्टर शेखर बागड़े ने विनय भंग का, उसके लिए पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के कार्यकर्ता थे उनमें रोष था, क्योंकि सर्वदलीय जो वहां पर पार्टी मोर्चा लेकर गई थी कि नंदू जोशी के ऊपर झूठा मुकदमा क्यों भरा है। सही। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उस सर्वदलीय जो बैठक जो मोर्चा था उसमें शिवसेना नदारद थी। तो इससे लोगों का रोष और बढ़ा कि जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर झूठा गुनाह भरा गया, उस वक्त हमारा मित्र पक्ष हमारे साथ नहीं है, तो कार्यकर्ताओं का रोष था। और कार्यकर्ता हमारा इतना मजबूत होता है, जब कार्यकर्ताओं को रोष होता है तो नेता उसी तरह से कार्यकर्ताओं की बातों का आदर करता है। और उस वक्त मंच पर बैठे आदरणीय जगन्नाथ पाटिल जी, आदरणीय रविंद्र चौहान जी, सभी नेताओं ने इस बात की निंदा की और कहा कि जब तक
शेखर बागड़े को यहाँ से तबादला नहीं किया जाता मान पड़ाते, तब तक यह कार्यकर्ताओं की भावना जो है वो तीव्र होती रहेगी। देखिए, अभी हाल ही में जितने भी कार्यक्रम हुए, जब से आपकी युति हुई शिवसेना से आज 9-10 महीने हो गए, किसी भी कार्यक्रम में शिवसेना के बैनर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोटो लगाते नहीं। आपने भी अभी निजी चैनल में कहा, ये कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है कि भाई उन्होंने, ऐसा दिख रहा है कि भाई उन्होंने जानबूझ के, इन लोगों ने आपके नेताओं के फोटो को साइड करके और इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में। देखिए, दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक मजबूत गठबंधन रहा है और मजबूत गठबंधन था। 2019 में बहुमत भी मिला, जनता का जनादेश भी मिला, लेकिन किसी तरह से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। फिर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उनके साथ उठाव किया और अपने 40 बगावत की और 40 लोगों को लेकर, 50 लोगों को लेकर यह कहकर कहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हमें सत्ता पर नहीं बैठना, क्योंकि उसकी विचारधारा और हमारी विचारधारा भिन्न है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवसेना जो शिंदे गठ की है, वह भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करती है। जब यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, सड़कों के जहाँ पर मुहूर्त होते हैं, उस वक्त जो बड़े बड़े यहाँ पर पोस्टर लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाई जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के आमदार और अध्यक्ष के फोटो नदारत रहते हैं और उनकी विधिवत जानकारी या उनके साथ बैठकर किस तरह से कार्यक्रम करना, समन्वय से किस तरह से एक पार्टी को, एक दूसरे को मजबूत करना, ये सारी बातें यहाँ की शिवसेना, जो स्थानीय शिवसेना है, वह नहीं करती है। उसे करना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में आपके एक निजी चैनल में मैंने आपका इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि जो निधि जो आती है वो आपके भारतीय जनता पार्टी के माझी नगर से वो कम मिल रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दी गई, गंगा जल को दी गई। तो ऐसे नहीं दिख रहा है कि भाई इस सब चीज़ें करते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर जिला के अंदर कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है? देखिए, यह एक कड़वा सत्य है कि शिवसेना शिंदे गठ राष्ट्रवादी को छुपा समर्थन देता है, सही, जीवन इदनानी को तो खुला समर्थन देता है जी। अगर एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं कि हमने विचारधारा के हिंदुत्व की विचारधारा पर हमने कांग्रेस और शिवसेना को, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाई, तो यह बात उल्लासनगर पे लागू क्यों नहीं होती? सही है। क्यों राष्ट्रवादी और कांग्रेस के विचारों को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया जाता है? सही। हाँ, तब की बात ठीक थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब वो सभी दल आपस में एक थे, तब उनको भरपूर पैसे दिए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी को तब पैसा नहीं दिया जाता था। सही। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद जब सरकार बनी है, तो कम से कम हमारी विनती है कि अगर हमको हिंदुत्व की विचारधारा पर चलना है, सही है, तो जो हिंदुत्व जो भारतीय जनता पार्टी के खून में भरा हुआ है, उल्लासनगर का हर वासिंदा हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, उनको दरकिनार करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके मन में निराशा होगी और उस निराशा का जो फल होगा या उसकी जो नतीजा होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो कभी भी शिवसेना के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं अपने वक्तव्य में, खाली भारतीय जनता पार्टी को। तो यानी कहीं ना कहीं दिख रहा है खुले रूप से कि उनको जो समर्थन मिल रहा है शिवसेना की तरफ से पिछले दरवाजे से,
उसका पूरा जो बुरा असर जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पे हो रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर शहर के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं जो शहर में हो रही है वो आने वाले चुनाव के अंदर बहुत बड़ा नुकसान दिखा दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या आपके वरिष्ठ नेता का इन सब चीजों पे ध्यान है? देखिए, यह बात तो आज या कल हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको यह बिल्कुल तय करना होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और जीवन दीदनानी को जो समर्थन मिल रहा है शिवसेना की तरफ से, उसे तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। और जब एमवीए की सरकार बनी थी तब उल्लासनगर महानगर पालिका में भी लीलाताई आसान आई, लीलाताई महापौर बनी थी। तब भारतीय जनता पार्टी का एक गुट बगावत करके एमवीए का महापौर बनाया था, महाविकास आघाड़ी का महापौर बना था। सही। तब की बात ठीक थी। अब जब उन्होंने बगावत भारतीय जनता पार्टी के साथ की, तब भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस वोटिंग करने के लिए एक याचिका दायर की कोकन भवन में। अगर कोई भी सदस्य क्रॉस वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता 6 वर्ष के लिए रद्द हो जाती है। व्हिप दी हुई थी। पूरे शहर ने खुली आंखों से देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बगावती सदस्यों ने हमारी पार्टी के प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी के विरोध में मतदान किया। उसकी याचिका लंबित है पिछले 3 सालों से कोकन भवन में, और एक याचिका नगर विकास मंत्री के यहां पर लंबित है। हमने इस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से भी गुहार लगाई है। हमने इस बारे में कम से कम 3-4 बार सांसद श्रीकांत शिंदे साहब के पास भी हमने गुहार लगाई है, और शिंदे साहब ने यह कहा है कि उनके ऊपर निर्णय आएगा। अगर उन्होंने गलती की है उसका निर्णय अवश्य आएगा, लेकिन 3 वर्षों से उस निर्णय को लटका कर रखना, यह इस बात को दर्शाता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का छल होना, उनका खच्चीकरण होना, उनको निराशा में रखना। इस तरह से किसी भी हाल में आगे चलकर जब हम एक साथ लड़ेंगे, और हमने ये तय किया है, फिर चाहे एनडीए का कोई उम्मीदवार हो, हालांकि बावनकुले साहब ने कहा है कि श्रीकांत शिंदे जी ही उम्मीदवार होंगे, वह हमारा प्रश्न नहीं है कि वो उम्मीदवार कौन होता है। एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इससे पहले भी 2 बार आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को यहाँ से जब सांसद चुना गया तो उल्लासनगर सबसे ज़्यादा लीड देने वाला शहर रहा। सही है। तो इसीलिए विचारों की राजनीति करनी होगी, सभी को एक साथ देखना। इसमें हम अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं बड़ी ही विनम्रता से मेरे सांसद को मैं विनंती करूंगा कि आप एक अच्छे काम करने वाले सांसद हैं, तो इन बातों के ऊपर पूरी तरह से आपको ध्यान देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ठेस न पहुंचे। अभी हाल ही में श्रीकांत शिंदे जी ने कहा कि मैंने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है विकास के लिए, तो भी आप इस प्रकार की बातें करते हो कि भाई आप उनसे निराशा हो, क्यों? देखिए, जहाँ तक 55 करोड़ की बात है, यह आंकड़ा सही नहीं है। 28.5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को आवंटित हुए हैं, जिसके कार्यादेश होने अभी बाकी है। लेकिन यह भी बताना होगा कि 2014 से लेकर हमारे खासदार साहब हैं, और
जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी खासदार थे और श्री एकनाथ शिंदे साहब तब नगर विकास मंत्री थे। सही। तब का लेखा जोखा अगर हम करेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक ही भरत गंगोत्री के वार्ड को 25 करोड़ रुपए मिले। सही है। उसके बाद उनके महाविकास आघाड़ी के सरकार में शिवसेना के पूरे शहर में उन्होंने 50-60 करोड़ रुपए दिए, तब तो भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपया नहीं मिला था। सही। लेकिन जब शिंदे देवेंद्र सरकार आई, उसके बाद हमने मांग की श्रीकांत शिंदे साहब से, कहा कि आपके नगर सेवक के एक नगर सेवक के वार्ड में 12-12, 15-15 करोड़ दिए जाते हैं, तो उन्होंने हमको ये 28.5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन यह भी देखना होगा कि यह कब मिला, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई। उससे पहले हमको अगर कुछ दिया होगा, उसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा 1-2-4 काम कहीं दिए होंगे, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं दिए होंगे। लेकिन इस तरह की बात करना कि 55 करोड़ रुपए मिले हैं, अभी तक मेरे हिसाब से 28.5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के वार्डों को दिए हैं। तुलना रूप से अगर तुलना करेंगे शिवसेना के वार्डों से और उस समय के राष्ट्रवादी के वार्डों से, तो मेरे हिसाब से हमको 10% भी रकम नहीं मिली है हमें विकास करने के लिए। ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने हमको 28.5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम अगर आपस में बैठ के इसको निपटाएं तो बेहतर होगा। सार्वजनिक रूप से इन चीज़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, इसीलिए मेरे आंकड़े मेरे जहन में थे, इसीलिए मैंने आपको बताया। सही। आपको आने वाला वक्त बताएगा शिवसेना बीजेपी के बीच में जो ये दरार पड़ती हुई नजर आ रही, कब तक खत्म होगी। अगर खत्म नहीं हुई तो आने वाले चुनाव के अंदर इसका बहुत बड़ा परिणाम नजर आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।